ये सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल न्यूज़ 24 का एक एक्स पर सर्वे आया। उसने पूछा कि क्या बीजेपी 400 पार करेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75% लोगों ने कहा कि 200 से नीचे चली जाएगी। 75% लोग। और ये एक्स का है, जहां ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी कम है जो बीजेपी से नाराज हैं। तो क्या 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है? क्या बीजेपी तीसरी बार सत्ता में नहीं आ रही है? सोचिए, बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है वो बीजेपी के लिए कितना खतरनाक है वो भी बताऊंगा। गुजरात में जो वर्चस्व था बीजेपी का, क्या वो टूट जाएगा? और क्या जिन राज्यों में बीजेपी ने पिछली बार 100% किया था वहां इस बार गठबंधन में चुनाव होगा तो फिर बीजेपी का क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं, आपको यूपी ले चलते हैं। यूपी में 80 सीटें हैं, 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उनके गठबंधन को लगाकर 65 सीटें हैं। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बावजूद वो जीत जाएंगे 65 सीटें? अगर वहां नहीं जीतते हैं तो भी वहां नुकसान होगा। मैं आपको बताते भी जाऊंगा, चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने रास्ता दे दिया है। वो जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर वो कैंडिडेट नहीं देंगे। वही 17 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है आम आदमी पार्टी। सोचिए, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। मतलब 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस। पिछली बार दोनों हार गए थे, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। क्या इस बार कर पाएंगे? तो 7 सीटों का नुकसान तो उनको दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली में जो भी नुकसान हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, जो भी हो। पंजाब में भी गठबंधन नहीं है, लेकिन पिछली बार 8 पंजाब में जीते थे, 1 आम आदमी पार्टी के था। एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वैसे भी पंजाब में बीजेपी के लिए तो कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीते। उसके बाद गुजरात में खेल फंस रहा है। सोचिए, गुजरात में आपको बता दूं कि पिछले बार का क्या प्रदर्शन था। 26 सीटें थी, 26 के 26 बीजेपी ने जीती थी। इस बार 2 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेंगी। पिछली विधानसभा चुनाव में जिस तरह से गुजरात में प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का, अगर दोनों मिल जाते हैं और मान के चलिए 10 से 15 सीटों का, 10 सीटों का भी नुकसान होता है, 15 सीटों का भी नुकसान होता है, तो बीजेपी का ही नुकसान होगा। 24 सीटें राजस्थान में। सोचिए, राजस्थान में भी बीजेपी ने 100% किया था। क्या इस बार वो 100% कर जाएंगे? वो सवाल है बड़ा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास कोई सीट नहीं है। उड़ीसा में 21 सीटें जो हैं वो है टोटल, और बीजेपी ने पिछली बार 8 सीटें की थी। तो ये वो राज्य है, वहां जिस तरह से अब 8 सीटें जो है उड़ीसा में की थी, वहां मुश्किल है बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस इस बार दलित, पिछड़े, आदिवासी नाराज है, मुसलमान नाराज हैं। केरला में बीजेपी को कोई सीट नहीं था। तेलंगाना में उसको 4 सीटें मिली थी। सोचिए, तेलंगाना में भी बीजेपी ने 4 सीटें की थी, वहां इस बार कांग्रेस की सरकार है, वहां भी उसको नुकसान हो सकता है। असम में 14 सीटें हैं टोटल, 9 सीटें की थी बीजेपी ने, वहां नुकसान हो सकता है। झारखंड में 14 में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस और जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया है, क्या वहां वो उतना जीत पाएंगे 11? पंजाब में 2 सीटें बीजेपी की थी, 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, वहां नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में 11 में 9 जीती थी बीजेपी ने, वहां नुकसान हो सकता है। हरियाणा में 10 में 10 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, वहां उनको मुश्किल होगा। दिल्ली में 7 में 7 जीता था, जम्मू कश्मीर में 3 जीता था, उत्तराखंड में 5 जीता था, वहां नुकसान हो सकता है। हिमाचल में 4 में 4 जीता था, वहां अब सरकार नहीं है उनकी। मणिपुर में 1 जीते थे, गोवा में 1 जीते थे, चलिए गोवा छोड़ देंगे, वहां भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन हो गया है। मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ये सब छोड़ दीजिए, पुडुचेरी, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान निकोबार, द्वारका, दामन, ये सब अगर हम छोड़ दे तो हम कुछ बड़ी राज्यों में आते हैं जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है इंडिया गठबंधन की वजह से। और वो राज्य है, सोचिए, आंध्र प्रदेश में 25 के 25 हैं। तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि आंध्र प्रदेश में किसके पाले में जाता है। आंध्र प्रदेश में जो है वो जगन मोहन रेड्डी ने शानदार प्रदर्शन किया था। क्या इस बार वो कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वो क्योंकि वहां कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 48 सीटें थी, बीजेपी ने अकेले 23 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने भी कुछ सीटें निकाली थी। क्या इस बार महाराष्ट्र में ये प्रदर्शन, क्योंकि शिवसेना अब उनके साथ नहीं है, शरद पवार उनके साथ नहीं है, प्रकाश अंबेडकर उनके साथ नहीं, तो वहां भी नुकसान हो सकता है। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं टोटल,
18 जो है बीजेपी ने जीती थी, क्या 18 से ज़्यादा जीत पाएंगे? वो बेहतर भी कर सकते हैं अगर गठबंधन ममता बनर्जी नहीं करती हैं कांग्रेस लेफ्ट से। तो बिहार में 40 में से 17 बीजेपी ने जीती थी, 17 बाकी नीतीश कुमार के पाले में था। तो ये कांग्रेस ने 1 सीटें जीती थी, इस बार वहां बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीती थी, कर्नाटक में से 28 में से 25 सीटें जीती थी, वहां भी उनको डेंट लग सकता है, गुजरात में बड़ा डेंट लग सकता है, राजस्थान। तो सोचिए, गेन करने के लिए सिर्फ बंगाल दिख रहा है, वो भी संभव, अगर ममता बनर्जी गठबंधन करती है तो संभावना कम है। नए पार्टनर में उनको नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी मिल सकते हैं, लेकिन वो भी मुस्लिम वोटों का उनको डर है, क्योंकि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो दलित, पिछड़े या ओबीसी वोट का उनको नुकसान हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी, तो सोचिए, ये बीजेपी का गठबंधन जो है वो भले देश भर में है, लेकिन जो उसके खिलाफ नया गठबंधन बना है, खासकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पर बीजेपी को दोबारा 2019 की तरह अगर दोहरा पाए तभी वो चुनाव जीत पाएंगे, जिसकी संभावना कम है। महाराष्ट्र में पिछली बार गठबंधन इतना मजबूत नहीं था, हालात बहुत बदल गए हैं। यूपी सबसे कमजोर करी, अगर अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर इस गठबंधन में आती हैं, मान के चलिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो बहुत खेल होना बाकी है। आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों का दिल्ली में जिस तरह से कॉम्बिनेशन किया है, उसके बाद आपको बता दें हरियाणा में, उसके बाद गोवा, उसके बाद गुजरात में, सबसे ज्यादा सख्ते में है गुजरात। गुजरात का किला दरक सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए गठबंधन से, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में, उसके पिछले वाले विधानसभा चुनाव में नेक टू नेक फाइट हुआ था, लगभग 100 सीटें किया था कांग्रेस ने। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, लेकिन इस बार अगर दोनों का गठबंधन होता है तो गुजरात में बीजेपी की मुश्किल हो सकती है। तो सोचिए, इसीलिए बीजेपी सत्ते में है और वो हर नेता को अपने पाले में लाना चाहता है, हर गठबंधन को। उसकी 2 प्राथमिकता है, उसका गठबंधन जितना ज्यादा बड़ा हो और दूसरा इंडिया गठबंधन जितना ज्यादा छोटा हो जाए, ये उसकी कोशिश है। तो आम आदमी बीजेपी के लिए सिर्फ 2 ही नए दल हो सकते हैं, जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक। तो सवाल है कि क्या उड़ीसा में कांग्रेस इस बार बेहतर करेगी, क्योंकि उसके पास इस बार दलित, पिछड़े, आदिवासियों का वोट है। जगनमोहन रेड्डी सीधे सीधे मुस्लिम समाज के साथ जा नहीं सकते हैं, बीजेपी के खिलाफ पक्ष में नहीं जा सकते हैं। वही उनकी बहन कांग्रेस में आ गई है, इसका भी असर होगा। तमिलनाडु में कुछ है नहीं बीजेपी के लिए, केरल में कुछ नहीं है, तो हिंदी पट्टी में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। और हिंदी के सर्वे में 75% लोगों ने कहा है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। ये सर्वे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगभग हो चुका है, उसे सबसे ज्यादा डेंट अगर बीजेपी को लग रहा है तो वो गुजरात और दिल्ली में, मतलब 26 और 7, ये सारी सीटें बीजेपी के पास थी। तो सोचिए, 26 और 7 का आंकड़ा जो है 25 और 38 सीटों का, 38 सीटों में अगर आधा सीट भी घट गया तो सोचिए 19 सीटों का मसला है, 19 सीट का मसला है, मतलब गठबंधन तक फिक जाएगा। मतलब बीजेपी की मुश्किल बढ़ रही है, 400 पार की हवा जनता निकाल रही है। वही एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी है, यूपी में जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस बार उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में उनको 100%, हरियाणा में 100%, दिल्ली में 100%, गुजरात में 100% करना होगा, दोहराना पड़ेगा। गेन करने के लिए अगर ममता बनर्जी अंत तक गठबंधन नहीं करती हैं तो बीजेपी के पास गेन करने के लिए बंगाल के अलावा और कहीं कोई जगह नहीं है जहां वो गेन करती हुई दिख रही है। लेकिन उसके पास खोने के लिए पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट है। अगर 40 सीटें, 30 से 35, 40 सीटें ही अगर बीजेपी यूपी में गंवा देती है, अखिलेश यादव और जिस तरह से कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, चंद्रशेखर रावत को क्लीन बे दिया जा रहा है। उसके बाद बिहार में तो 40 सीटों में तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, वहां भी अगर 20 सीटें बीजेपी नुकसान कर जाती है, अब तक उसके पास 39 सीटें हैं। झारखंड में सोचिए, तो ये तमाम राज्य है जहां बीजेपी को 100% परफॉर्मेंस करना होगा, जो आज के समय में परिस्थितियों में संभव तो नहीं लग रहा है। इसलिए बीजेपी के 400 पार का जो नारा है, उसके पीछे का पूरा साइकोलॉजी समझिए। दरअसल वो हारते हुए दिखना नहीं चाहती है, लेकिन सवाल है कि ग्राउंड परिस्थितियां काफी खराब है, नहीं तो बीजेपी इंडिया गठबंधन में अरंगा नहीं लगाती। बीजेपी की कोशिश है कि उसका गठबंधन बढ़े और बाकी इंडिया गठबंधन ना हो, मुकाबला ट्रायंगुलर हो।
ट्रायंगुलर अगर मुकाबला होता है तभी मामला बनेगा बीजेपी के लिए। अगर जहां आमने सामने का मुकाबला होगा, 75% लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि बीजेपी 200 से नीचे सिमट जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।